नाज़रीन, शो का आगाज कर रहे हैं निजाम सक्का के दरबार से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरबार किस बात का? सक्का का मुसीबत खाना बन गया। क्यों? क्या बताऊं तुमने, जब से बादशाह संभाल ली है, यकीन मन्नो जुनेद, मेरा तो जी चाहता कहीं जंगलों की तरफ भाग जाऊं। भाई लोग भूखे मर रहे हैं, किसी के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है, किसी के पास रोटी खाने के लिए दो नवालों के पैसे नहीं है, किसी बेचारे के पास अपनी बच्चे की दवाई के लिए पैसे नहीं है। कोई माँ को अस्पतालों में लेकर खज्जल हो रहा, और उन्हें मेरी बेगम साहिबा और जो शहजादा साहब कहते हैं जी दोबारा से दरबार की तज़य्युन व आराइश की जाए। अब्बा हजूर फनूस लगाए जावे। अबे मनूस, किस बात के फनूस लगाऊं? राउरे तेरे दादा का उर्स हो रहा। अब हम भूखी मर रही है, खाने पीने के लिए लुकमा नहीं है। और जो तज़य्युन व आराइश के ऊपर करोड़ों रुपये लगाओ जी। हाँ तो लगाना चाहिए, हमारा स्टेटस नहीं रहता सहेलियों में। जो ना समझना कि मुझे दोबारा इस तरह की खूबसूरत लुगाई नहीं मिलेगी। सुबह अखबार में इश्तेहार दूं ना तो थारे से ज्यादा खूबसूरत रिश्ते आने शुरू हो जावे। पर तने मैं ही बर्दाश्त करूं। बर्दाश्त किस बात का? जो हो ही बादशाह उसे सारी कौम बर्दाश्त कर रही होती है, तय कैसे ना करेगी? अब्बा सारी दुनिया से हमें अलहदा तो नजर आना चाहिए। Don't forget, he's निजाम सक्का। यो तो ठीक है, तय तो बता, तय इसका सक्का मामू लगता है या दरबारी है? सजादा है, मैं उसे जो मर्जी कहूं, तय किस लिए यार दूसरे दिन उसे चपेड़ो चपेड़ी हो जाता वो है। शहंशाह मुअज़्ज़म है, वो तो एक की बजाय दो मार ले। मेरा बेटा, मेरा जैसे मर्जी मारूं। इधर दो। अब्बा हजूर आप हो पुराने जेल के आदमी, अब बाहर जाके तो देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। कहां पहुंच गई है? कहां जाके देखूं किधर जा रही है दुनिया? रे निजाम, घर के पर्दे देखे कितने पुराने, फर्नीचर 10 साल हो गया पुराना है। बड़े तो आजकल के दौर का चाहिए बस। या मैंने यो बता, फर्नीचर तो 10 साल का तन्ने पुराना बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ। रात है 25 साल पुरानी है, तन्ने भी बदल लूं। मरने बदलने का तो बड़ा शौक है तने। नाले बाजी मलका जी, तुसी टंपरेली बादशाह बने हो, चीज़ां तुसी इंज बदलवा रहे हो जिवें 5 साल इथे पूरे करने ने। तो मैंने यो बता, खड़ा उठ के। अच्छा। बादशाह सराने आया हुआ, तब खड़ा नहीं हो रहा। शहंशाह बैठ मुअज़्ज़म, लीजिए। अच्छा जी। क्या हो गया आपको? तो तय किस चक्कर में बाजी मलका कह रहा होता है? जो तो बता, तय किस लिए मैं जबरदस्ती मेरे बच्चों का मामा बन रहा? तन्ने वजीर लगाया हुआ या इधर ससुराल वाला लगाया हुआ? चले आप गुस्सा थूक दें, शहंशाह मुअज़्ज़म तशरीफ रखें। क्यों आप खुद मारना शुरू? इस काम के लिए आपने जलाद रखा हुआ है? दिमाग खराब हो गया सारे खानदान का। एक बंदा क्या तख्त पे बैठा, सारे टब्बर का ही दिमाग खराब हो गया। राइस की बोलता फूड कर करके यो कह रही है, रा बिटिया कामन तेरा बादशाह बन गया, कितना जेवर खरीद लिया। रा कौन सी बड़ी कोठी खरीद ली। रा मैं जब तन्ने मिलने के लिए आऊंगी, कितने कनाल की कोठी होगी जिसमें रहूंगी। रा पागल हो गए होते, क्या बन गई? यो देख छोरा, नामुराद सारी जिंदगी मिट्टी में खेलने वाला बच्चा बाप तख्त पे बैठा, बच्चे का दिमाग खराब हो गया। मेरी बेटी ने गाड़ी कितनी बड़ी ले ली है, रोज सारी जिंदगी बैलगाड़ी में गुजारी। बारदा इसकी ने मशहूर थी पूरे पिंड में, तीले का टोकरा इतना अच्छा बनाती थी, जीरा टोकरे वाली मशहूर थी। अब दामाद बैठ गया तख्त के ऊपर, साथ सास का भी दिमाग खराब हो गया, साथ बिटिया उसकी का भी दिमाग खराब हो गया। उरे देखो चोर, नामुराद हर दूसरे दिन मन्ने आगे बताता, मेरे दोस्त पूछते हैं तेरा बालद बादशाह है, तै कौन सी गड्डी पे आया है, तै कौन सी गाड़ी के ऊपर जाएगा? रातन ने क्या हो गया भाई, खुदा के वास्ते याद करो, यो तख्त छिन जाना, तख्त क्या जिंदगी छिन जानी है। पर जितनी देर जिंदा है, जिंदगी तो सुकून से गुजारे। अभी जिंदा से मुर्दा बना दूं, आधा मिनट लगता, आधा मिनट भी मुझे लगना। वो जो ऊपर बैठा हुआ कायनात का मालिक, आधा सेकंड भी नहीं लगता, पुर हो जाता बंदा। कुछ खुदा का खौफ खा। लोग जो बेचारी रियाया भूखी मर रही है उसको देख। अब्बा उनके हिस्से का हम खा रहे हैं। रा बेटा, वो एक बात मैंने तुमने बस कहना चाहता हूँ,
आइंदा अगर तय कभी भी और तज़य्युन और आइश की बात करेगा ना, मैं तन्ने आग कर दूंगा। तय मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, बस क्या चला जाए यहाँ से जहाँ मर्जी। चलो बादशाह माफ कर दो, मेरे मुंह ਨੂੰ माफ कर दो। तेरे मुंह को तो नजरे आतश कर देना चाहिए। तेरे मुंह को किस लिए माफ कर दूं? तय कौन होता बीच में बोलने वाला? यो तो बता जरा। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਮਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। बाजी मलका, 2 मिनट सांस ले छुरी के नीचे। यो देखा जरा, सारे दरबार के मुलाजमीन रिश्तेदारियां निकाल सारे सक्कादारी बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। किस लिए? इसलिए कि सक्का बैठ गया और तख्त के ऊपर मौजे लग गई सबकी। असल में ये लोग मलका की खुशामद इसलिए करते हैं, ये लोग जानते हैं कि निजाम सक्का इधर बैठा हो या उधर बैठा हो, बीवी के किस कदर नीचे लगा हुआ है। रातें तो बेशक सक्का उधर हो या उरे होते हैं तो इधर ही होता है, और अल्लाह के फजल से मुस्तकिल मिजाज बीवी के नीचे लगा हुआ। तय तो सारा कुछ ही समझता। मैं तो यो कहता हूं कि बेशक सक्का नीचे लगा हो, बेशक उधर बैठा हो, बेशक उरे बैठा हो, ये आवाम की भूख नंग के बदले दरबार की तज़य्युन व आराइश नहीं करेगा। नहीं हो सकता। हाय हाय, हमारी तज़य्युन आराइश है तुझे बुरी लगे? ये जो अपना वजीर है, इसकी कोठी देखी, 6 कनाल की डिफेंस में बनाई है, फेज 5 में। हमें नया फर्नीचर ना लेके दे सके तू? रास्त बड़ में रिहायश पजीर जानवर कहाँ कोठी बना ली तल्ले? आलमपना वो हमारी आबाई कोठी है, हमारे दादाजी ने बनाई थी। तेरे दादे को मैं नहीं जानता। दादा तेरा तो खोते को खुरियां लगाया करता था। उसने कहां से बना ली कनालों की कोठी? क्या पागल समझते हो बादशाह को? रहम आलमपना रहम। रहम बस इतना कर सकता हूँ कि तेरी जान बख्शी कर दूं। राम वजीर जी सरकार। इसकी कोठी खाली करा के वहां पे यतीम खाना बनवाओ। जो हुक्म आलमपना, मैं भी यतीम हूँ आलमपना, मैं बच्चे लेके उस कोठी में चला जाऊं? दोहाई है बादशाह सलामत, दोहाई है। गजब हो गया आलमपना, गजब हो गया। गजब के नीचे भी कोई चीज होती है तेरे पास? जब भी दरबार में आता गजब हो ही गया, गजब हो ही गया। मतलब इसने आपकी छेड़ डाली हुई है, गजब हो गया, गजब हो गया। ना लगता सारी मेरी सल्तनत में सिर्फ एक ही बंदा तकलीफ में आई, वो ही हुआ। दरबार साड़ा HD हो गया, तेरियां फरियादां ओही। भला दरबार HD कैसे हो गया? इसका मतलब है हैवी ड्यूटी हो गया है। मेरे कहने का मतलब यो है आलमपना के महंगाई की वजह से 5 रुपए की चीज 25 रुपए की मिले तो है। क्या आलम पड़ा जाके तेरी गली में करियाने की दुकान खोल ले? रब बेचने वाले भी तो तुम ही लोग हो, खरीदने वाले भी तुम ही हो। क्यों एक दूसरे को लुट रहे हो? गरीब आदमी ने तो चीज खरीदनी है हजूर। इतने महंगाई की वजह से बिल आ गया, गरीब आदमी बिल ना जमा करा सके। एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ फरियादी मियाँ, आप बताओ, आप दूध बेचते हो ना? जी जी गवाले हो ना? जी जी। दूध में कितना पानी मिलाते हो? जी मैं कह सकते हो दूध में पानी नहीं मिलाते? जी मैं तो नहीं पिल, मेरी 2 भैंसें हैं जी, वो मुझसे भी कमजोर है। खुदा का खौफ करो। हर शख्स जो मजलूम है वो खुद भी जालिम है। रचाया हुआ तमाम लोगों ने। अमेरिका में जाके किसी चीज पे टैक्स बढ़ता तो जो उरे टिंडे महंगे कर देते हैं। भाई अमेरिका का क्या ताल्लुक आपके टिंडों के साथ? पर किसी मुल्क के अंदर पेट्रोल महंगा सस्ता होता है, जो ये अपनी चीजों का रेट बढ़ा लेते हैं। सारा ड्रामा रचा के तय लोगों को लूट रहे होते हो। कुछ लूट रहे हैं, कुछ लूट रहे हैं। क्यों एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं तुम लोगों ने? आधी कौम की सड़कों के ऊपर फिर के एड़ियां फट गई हैं। आधे लोग गाड़ियों में बैठ के उनके करीब से शू करके गुजर जाते हैं। क्या हो गया? क्यों लालची हो गए? हाय हाय, कौन सी गाड़ी में शू करके गुजर जाते हैं? एक गाड़ी नहीं तारे महल में फालतू खड़ी, ना कोई गाड़ी होती, पैदल जा रही होती सौदा लेने में। मलका मलका तो क्या मलका के 4 कान निकल आए? मलका की 6 आंखें बन गई? क्या 3 नाक वाली मलका है? किधर क्या वो थारा चिंची रक्षा जिसमें बैठी होती थी अपना बच्चा लेके भी? क्यों भूल गई उस चिंची
ऊंची रक्षे को किस लिए? अब तुमने गाड़ी और प्रोटोकॉल चाहिए बाजार जाने के लिए। ना तो प्रोटोकॉल तो मने अब चाहिए, मर जाने को खतरा है, हालात आजकल ऐसे चल रहे हैं। कामत के पास होते ही तारी जान को किस बात का खतरा पड़ गया? याद कर, खामद के पास होने से पहले वाला अपना प्रोटोकॉल, नंगे पांव टोकरी उठा के जाया करती थी, जो पीछे तेरा नंगा प्रोटोकॉल भागा करता था, जैसे बैलगाड़ी के नीचे नहीं प्रोटोकॉल दौड़ रहा होता, वो सारे प्रोटोकॉल तन्ने भूल गए। वापसी पे एक हाथ में सौदा उठाया होता था, दूसरे हाथ में अपना प्रोटोकॉल उठाया होता था। घर आके कहती थी तेरे बच्चे ने मेरे ऊपर ही प्रोटोकॉल कर दिया। चेंजर वजन तारीख उठा के देख ले, जब भी प्रोटोकॉल लिया जाता है सिक्योरिटी की आड़ में लिया जाता है। बताओ तो सही ना, किस बात की सिक्योरिटी, किस बात का जान का खतरा है? अरे क्या हो गया, ये क्या मुंह दो हो गए तेरे? किस बात का प्रोटोकॉल चाहिए, किस बात की सिक्योरिटी चाहिए? बारदा इसकी गांव से इसको मिलने के लिए आया करती थी, अंदर आके मेरी मिन्नतें करती थी, पुत्र बार प्रोटोकॉल वाले को 5 रुपए दे दो। प्रोटोकॉल के 5 रुपए हम दे देने, बारदा इसकी ने नलके के नीचे बैठ के अपने पाँव में से सारा प्रोटोकॉल साफ करना। पता चलना गांव से 2 मील पैदल चल के फिर प्रोटोकॉल में बैठी है, उधर से 2 रुपए दे के लारी अड्डे आके प्रोटोकॉल हुई है, फिर बस में बैठ के उरे पहुंची है शहर को, इधर से लारी अड्डे में बैठ के 5 रुपए दे के प्रोटोकॉल के जरिए हमारे घर पहुंची है।